पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। बिहार की राजनीति की वो पहलू लेकर के आपके सामने हम हाजिर हुए हैं जो भीतर की बात में लेकर के आए हैं। और भीतर की बात में हम दिल्ली से पटना तक हो रहे हलचल को लेकर के आप तक कई ऐसी जानकारियां पहुंचा देंगे जो कहीं ना कहीं अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार ने दिल्ली में पहले दिन कई वरिष्ठ नेताओं से भारतीय जनता पार्टी की मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मुलाकात की तस्वीरें उनके सामने आई। इस बीच में एक खबर और आ रही है कि वो लालकृष्ण आडवाणी से भी मिलेंगे और उन्हें बधाई देंगे भारत रत्न मिलने की। इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार ने बयान भी दिया है दिल्ली में। उस बयान को भी आप तक हमने पहुंचाया है कि नीतीश कुमार ने वहां कहा है कि अब तक 2-3 बार इधर उधर, 2 बार इधर उधर किए हैं, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन पहले भी तो उन्होंने ये बात कही थी, मिट्टी में मिल जाने की बात कही थी, जीते जी नहीं जाने की बात कही थी, लेकिन ये सब कुछ हुआ। राजनीति में ये बातें अक्सर होती रहती हैं। राजनीति में इन सब चीजों का महत्व नहीं होता है। सबसे बड़ा महत्व होता है लोकतंत्र में कुर्सी का, और कुर्सी नीतीश कुमार के पास अभी भी बरकरार है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने आखिर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का साथ छोड़ा क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल में कहीं ना कहीं सभी को परेशान करके रखा है, क्योंकि सबको पता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया था, कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया था, भले ही लोकसभा चुनाव की बातों को लेकर के आपस में थोड़ा टूटटान हुआ हो, नीतीश कुमार की बातों को उतनी तरजीह नहीं दी जा रही हो, लेकिन नीतीश कुमार उसके काबिल भी नहीं थे। नीतीश कुमार ने फिर से एक बार पाला बदल दिया, जिसका संदेह है उसका डर था। तो इन सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार अब जो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, तो क्या नहीं जाएंगे? इस बात को लेकर के जब आप सवाल पूछेंगे तो कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कर सकता है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए, आप उनसे पूछिए कि क्या नीतीश कुमार आपके साथ अब रहेंगे। अगर ऐसा है तो फिर ये तैयारियां क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि नीतीश कुमार अगर साथ छोड़ देते हैं तो फिर क्या किया जाएगा। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से इस बार गिरफ्त में आ गए, फंस गए। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते हैं कि इस तरह की समस्याओं से वो बाहर निकल जाते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। मुलाकात हालांकि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और दोनों के बॉडी लैंग्वेज बता रहे थे कि दोनों खुश हैं। उसके उलट अमित शाह, जो अपनी प्रकृति है अमित शाह की, उसी अंदाज में मिले। संजय झा उनके साथ थे, और संजय झा तब भी थे जब प्रेस वार्ता कर रहे थे, प्रेस से बात कर रहे थे नीतीश कुमार, तब भी वो टोका टाकी कर रहे थे और उनके पीछे खड़े होकर के कोशिश कर रहे थे कि बहुत कम शब्दों में नीतीश कुमार अपनी बात रख करके और चले आए। ये सारी बातें देखी आपने, लेकिन उससे ज्यादा दिल्ली नीतीश कुमार गए क्या कि बिहार में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर जिस तरह का प्लानिंग बना रही है 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में बहुमत सिद्ध करने का, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी टास्क देकर गए हैं अपने कोर टीम के मेंबर को। अशोक चौधरी को जिम्मेवारी दी गई है कि वो कांग्रेस को तोड़ पाए या नहीं तोड़ पाए, कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में लाए या नहीं लाए, लेकिन अपने विधायकों को एकजुट रखना और उन्हें संभाल करके रखना एक बड़ी जिम्मेवारी है, जिसके काम में उनको लगाया गया है। इसके साथ साथ विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, साथ साथ श्रवण कुमार, इन सभी को लगाया गया है कि सारे काम धंधा छोड़ करके आप अपने विधायकों की टोह में रहिए और सबको जुटा करके रखिए। सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार ने मुलाकात के बाद जब 1 दिन का कार्यक्रम का 2 दिन का हो गया, तो उन्होंने सबसे पहले दिल्ली से फोन करके अपने विधायकों को समेटने सहेजने और वहां से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की बात कही। आपको बता दें कि 11 तारीख को विधायक दल की बैठक तो होनी ही है, उससे पहले सभी विधायकों को पटना में किस तरह से जुटा करके रखना है, ये बातें नीतीश कुमार ने लगातार अपने इन कोर टीम के मेंबरों से कही है। जो ट्रेस नहीं हो रहे हैं उनके तक लोगों को पहुंचाया जा रहा है। कई लोगों की आपने नाम सुने होंगे, बीमा भारती की बात आपने सुनी होगी। बीमा भारती मिली तो जरूर है नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले, लेकिन उनके डिमांड शायद पूरे नहीं हो, इसलिए उन्होंने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया है। उनके करीबियों से हमने बातचीत की, कल भी हम आपको बता रहे थे कि कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, जिनमें से वो भी थी। इसके अलावा आपने और कई नेताओं के बयान सुने होंगे भीतर ही भीतर। ये भी आपने सुना होगा कई लोगों के फोन नहीं लग रहे हैं। एक तरफ जहां
इस बात को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल लगातार दबाव बना रही है। एक तरफ आपने देखा कि किस तरह से जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने कल जो बयान दिया और जितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर था, वो बता रहा था कि भीतर ही भीतर कोई ना कोई प्लान जरूर सेट कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वो सदन चलाएंगे। इसके अलावे हमने आपको बताया कि किस तरह से भाई वीरेंद्र ने इस पूरे मामले को और ज्यादा संशय में डाल दिया है और उन्होंने पर्दा उठ जाएगा तो शोर मच जाएगा वगैरह वगैरह क्या क्या कह रहे हैं, आपने सुना ही होगा। इसके अलावा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि नीतीश कुमार हमारे साथ रहते हुए विधानसभा भंग करने की प्रक्रिया कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से इसके लिए वो कॉन्सेंट मांग रहे थे कि अचानक से विधानसभा भंग कर दिया जाए। नीतीश कुमार इस बात को लेकर के कई बार कह भी चुके हैं, अपने कई भाषणों में उन्होंने कहा है कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। वो चाहते थे नीतीश कुमार कि 2024 में ही 25 का चुनाव हो जाए। अब इसके पीछे भाई वीरेंद्र ने जो बातें कही है वो साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में नीतीश कुमार थे और यही असमंजस था जिस असमंजस के कारण हो सकता है कि वो महागठबंधन से भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार भाजपा में आने के बाद अगर ये सोच रहे हो या भाजपा के लोग ये सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा निश्चिंत हो गए हैं, तो ऐसी बात नीतीश कुमार के एंगल से एंड से तो नहीं नजर आ रही है। हो सकता है कि उनके सांसदों को इस बात का संतुष्टि मिल गया हो कि वो भाजपा के साथ आने से उनका टिकट सुरक्षित हो गया हो। क्योंकि आपको पता है कि जिन 17 सीटों पे चुनाव जीत करके 16 पे आए थे जदयू के लोग, उनमें से अधिकांश सीटें वही थी जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध वो चुनाव लड़े थे। ऐसी स्थिति में हमने आपको खबरों में बताया भी था कि सबसे बड़ा पेच कहां फंसा हुआ है और इस पेच के साथ डर रहे हैं नीतीश कुमार के सांसद कि कहीं उनकी उम्मीदवारी न चली जाए। इन सारी बातों को अगर एक तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया वो फैसला हो सकता है कि उनकी पार्टी के और उनके लिए बेहतर हो। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बने रहें। मुख्यमंत्री कुर्सी पर तो पहले ही बने हुए थे, लेकिन जिस तरह से वो अलग हुए हैं उसने कहीं ना कहीं एक बात तो तय कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उद्विग्नता जो है, भीतर ही भीतर बेचैनी नीतीश कुमार को थी और नीतीश कुमार एक बार फिर से चाहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के, जैसा कि कह रहे हैं भाई वीरेंद्र कि वो विधानसभा भंग कराना चाहते थे, ये भी प्रक्रिया हो सकती है। इन सारी स्थितियों को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की दिल्ली में रह करके बेचैनी और जो बातचीत हुई है उसके आधार पर तो यही लग रहा है कि अभी भी नीतीश कुमार को यह भरोसा नहीं है कि वो बहुमत साबित कर लेंगे। लालू प्रसाद और उनकी पूरी टीम कॉन्फिडेंस में है कि वो बहुमत साबित नहीं करने देंगे इस वर्तमान सरकार को। ऐसी स्थिति में जो एक कहा जाए कि इल्यूजन क्रिएट हुआ है वो कहीं ना कहीं आंखों को धोखा दे रहा है। हालांकि दिमाग ये बात बार बार कह रहा है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार अपनी सरकार को बिहार में गिरने नहीं देगी। लेकिन 2022 में क्या हुआ था, नीतीश कुमार ने एक झटके में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया था। ये बातें एक बार फिर से ऐसा भी हो सकता है कि इन बातों को लेकर के अब आने वाले समय में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, नीतीश कुमार की व्यग्रता बढ़ गई है, जनता दल यूनाइटेड के विधायक मिसिंग हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि आरजेडी के भी विधायक है, जिसको कॉन्फिडेंस के साथ कहीं ना कहीं भाई वीरेंद्र सहित अन्य लोगों ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रणविजय साहू ने कल ही बातचीत के दौरान हमारे सीनियर रिपोर्टर से ये बात कही थी कि कुछ भी नहीं है, हमारे विधायक पूरी तरह से इंटैक्ट है और हम आखिर जाएंगे क्यों उस गंदी नाली में गिरने के लिए। आप समझ सकते हैं ये पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है कहीं और से और अंत में दोनों तरफ से मुंगेरी लाल के हसीन सपनों तक आकर के रुक जाती है। लखनऊ पासवान का भी बयान हमने आपको बताया था, उस बयान में भी यही बातें हैं कि वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं भी न कहीं आज भी परेशान है और बहुमत साबित होने तक
ये संशय यूं ही बरकरार रहेगा। नीतीश कुमार की बेचैनी और उनकी व्यग्रता निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अभी भी बहुमत साबित करने में बहुत सारे पेंच हैं, अड़चने हैं, जिसे सुलझाना होगा और अपने विधायकों को एकजुट रखना होगा। इसके लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जो मीटिंग नीतीश कुमार के आते ही पटना में होगी और उसके बाद सभी विधायकों को जो जहां है वहां से खोज करके, टोह करके, उन्हें अपने साथ ले करके 11 तारीख तक बचा करके अपने कस्टडी में रखा जाएगा। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।